केनोपनिषद केनोपनिषद ग्रंथ में प्रथम खंड और प्रथम खंड में चौथा मंत्र उसका भाष्य चल रहा है। तो ये जो चौथा मंत्र है उसका जो अंतिम पाद नेदम यदिदम उपासते, इसका भाष्य अब चलने वाला है पद भाष्य में। तो बताया था इस मंत्र में तो वो ब्रह्म है जिसको वाणी प्रकाशित नहीं कर सकती है, अपितु जिससे वाणी ही प्रकाशित होती है उसी को तुम ब्रह्म समझो। और नेदम यदिदम उपासते, जिसकी लोग उपासना करते हैं वह जो औपाधिक तत्व है, उपाधिकृत उपाधि से युक्त तत्व है, उपास्य दैवत है, वो ब्रह्म नहीं है। इसी बात को कह रहे अंतिम के पाद का व्याख्यान। तो भाष्य में देखिए नेदम ब्रह्म, ये है ना। तो देखिए नेदम ब्रह्म यदिदम इति उपाधि भेद विशिष्टम अनात्मा ईश्वरादि उपासते उपासते ध्यायन्ति। ठीक, देखिए एक वाक्य हुआ। तो नेदम ये प्रतीक है और आगे ब्रह्म यदिदम ये भी प्रतीक है। तो थोड़ा सा अन्वय करेंगे इस वाक्य में, कैसा पढ़ते देखिए। यद इदम इति उपाधि भेद विशिष्टम अनात्मा ईश्वरादि उपासते ध्यायन्ति। यहां तक हुई। फिर शुरू से आइए, नेदम ब्रह्म, अर्थ देखिए अब। नेदम ब्रह्म को बाद में लेंगे। तो कह रहे हैं यद इदम, इदम जितना भी दृश्य वर्ग है, लेकिन क्यों वहां यदिदम ये प्रतीक हुआ। इस प्रतीक के द्वारा क्या कहा जाता है कि जिसको ब्रह्म नहीं बोल रहे हैं। तो भाष्यकार लिख रहे हैं यदिदम इति, इस शब्दों से उपाधि भेद विशिष्टम है कि नहीं, उपाधि भेद से विशिष्ट, उपाधि भेद से युक्त जो अनात्मा ईश्वर आदि है कि नहीं, उपाधि के कारण उसको अनात्मा कहा गया। उपाधि को हटाएंगे तो चैतन्य तत्व ब्रह्म ही है। जैसे कोई लीजिए गणपति, विष्णु, महादेव, जो भी उपास्य तत्व है तो उपाधिकृत है वो, और उपाधि से युक्त होने के कारण, उपाधि भेद से विशिष्ट होने के कारण उनको भी कह दिया यहाँ पर क्या, अनात्मा। क्योंकि उपाधि हटाएंगे तो चैतन्य ही है, ब्रह्म ही है, किंतु उपाधि का धर्म विशिष्ट में आ गया, इसलिए कह दिया यहाँ पर उपाधि भेद विशिष्टम अनात्मा जो ईश्वरादि उपासते, उपासते प्रतीक है अर्थात ध्यायन्ति, लोग ध्यान करते हैं। तो जिसका लोग ध्यान कर रहे हैं, जिसका लोग उपासना कर रहे हैं, जिसकी उपासना कर रहे हैं, ऐसा जो उपास्य तत्व है ईश्वर आदि अनात्मा, वो क्या है, नेदम, इदम ना, मतलब ब्रह्म, वो ब्रह्म नहीं है। श्री गुरु ने शिष्य को कहा कि तुम जिसको ब्रह्म समझ रहे हो उपास्य तत्व को, वो उपास्य तत्व ब्रह्म नहीं है। ठीक है ना, ये कह दिया। चौथे पाद की भी व्याख्या हो गई। अब थोड़ा सा शास्त्रार्थ बता रहे हैं आगे में। तो कह रहे भाष्यकार तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, ये आया था मंत्र में तीसरे पाद में, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, एवकार आया उसमें। तो एवकार से क्या अर्थ निकला कि वही ब्रह्म है, उसको छोड़कर और कोई ब्रह्म नहीं है, यह अर्थ निकल आया। ऐसा अर्थ निकल आने पर भी श्रुति में अंतिम पाद में नेदम यदिदम उपासते, ये पुनः डबल कहने की जरूरत क्या है, ऐसा प्रश्न। तो पंक्ति देखिए, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि इति उक्ते अपि, ठीक है ना, इति उक्ते अपि, ऐसा कह दिया है तो भी, मतलब
ऐसा कहने से, एवकार देने से अनात्मा की व्यावृत्ति हो गई है तो भी पुनः उस अनात्मा की व्यावृत्ति के लिए नेदम इत्यादि कहने की क्या जरूरत है, जबकि एक बार व्यावृत्ति उनकी हो गई, वो हट गया कि वो ब्रह्म नहीं है करके। एवकार से पुनः नेदम इत्यादि क्यों आया, किस लिए दिया, ये क्या है प्रश्न। तो पंक्ति देखिए, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि इति उक्ते अपि, इति उक्ते अपि, इसके ऊपर एक वाक्य शब्द लिखिए, अनात्मत्व व्यावृत्ते अपि, यह अर्थ है उसका। अनात्मत्व व्यावृत्ते अपि, अनात्मत्व व्यावृत्ते भी हो गया। मतलब तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, इस पंक्ति से ही अनात्मा की व्यावृत्ति होने पर भी, अनात्मा ब्रह्म नहीं है ये सिद्ध हो जाने पर भी, उक्ते अपि नेदम ब्रह्म है कि नहीं, इति अनात्मन अब्रह्मत्वं पुनः उच्यते, है कि नहीं। नेदम इस शब्द से भी नेदम ब्रह्म आया कि नहीं, नेदम मंत्र में आया, तो इति इस शब्द से भी, इति अनात्मनः अब्रह्मत्वं, अनात्मा ब्रह्म नहीं है, ये पुनः उच्यते, डबल कहा जा रहा है। क्यों ऐसा डबल करने की जरूरत है, तो उसका उत्तर दे रहे, पुनः उच्यते नियमार्थम, नियमार्थम पुनः उच्यते, हो गया। क्यों, अन्य ब्रह्म बुद्धि परिसंख्यानार्थम वा पुनः उच्यते, लग गया जी, नियम के लिए पुनः बताया। पुनः मतलब नेदम ब्रह्म इत्यादि से डबल कह दिया कि अनात्मा ब्रह्म, यद्यपि उतने से अर्थ हो गया था, किसने से, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, तदेव, एव से वही अर्थ निकल आया, अनात्मा की व्यावृत्ति हो गई, तो भी नेदम इत्यादि के द्वारा जो अनात्मा की व्यावृत्ति की है पुनः बताया, वो किस लिए, एक तो नियम के लिए, क्यों, परिसंख्या के लिए, दोनों में से कोई भी मानो या दोनों मानो, ठीक है ना। तो बोलेंगे नियम के लिए और परिसंख्या, ये क्या चीज है भाई, तो देखो भाई, तो नियम एक विधि होती है, अपूर्व विधि, नियम विधि, परिसंख्या विधि, गया है कि नहीं, अर्थ संग्रह में अत्यंत अप्राप्त अर्थ का प्रापक जो विधि होता है उसको अपूर्व विधि बोलते हैं। एक तो अपूर्व विधि हो गई, और एक नियम विधि भी होती है, एक परिसंख्या विधि भी होती है। तो नियम विधि क्या होती है और परिसंख्या विधि क्या होती है, तो नियमार्थम, इसके ऊपर एक टिप्पणी हम लोग लिखेंगे। नाना साधन साध्य क्रियायाम नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधन प्राप्त, एक साधन प्राप्त अप्राप्तस्य अपर साधनस्य, अप्राप्तस्य अपर साधनस्य प्रापकः विधिः, प्रापकः विधिः नियम विधि, नियम विधि, यथा व्रीहिन् अवहन्ति, पूर्ण विराम, कौंस में लिखिए थोड़ा, नियम विधौ, नियम विधौ नियमः विधेयः, नियमः विधेयः, अर्धविराम, स च नियमः, स च नियमः अप्राप्तांश पूर्णात्मा, अप्राप्तांश पूर्णात्मा,
अर्धविराम। इतर व्यावृत्ति ही तू, इतर व्यावृत्ति ही तू न विधेया, न विधेया, पूर्ण विराम कौंस बंद। अर्थ समझ लेंगे। नाना साधन साध्य क्रियायाम, समझ लीजिए ऐसी कोई क्रिया है कि उसके लिए अनेक साधन हो सकते हैं, नाना साधनों से उसको सिद्ध किया जा सकता है। ठीक, तो नाना साधन साध्य क्रियायाम वह तब एक साधन प्राप्त, उन नाना साधनों में से समझ लीजिए एक साधन प्राप्त हो गया, तो अप्राप्त से अपर साधन से, तो एक साधन क्या हो जाएगा फिर अप्राप्त हो जाएगा। तो अप्राप्त जो अन्य साधन है उसको प्रापक, प्राप्त कराने वाली जो विधि, उसको बोलते हैं क्या? नियम विधि। जैसे उदाहरण दिया व्रीहिन अवंती। ठीक है, तो यज्ञ के लिए चावल चाहिए व्रीहि, तो उसको कूटना पड़ता है तुष विमोचन करने के लिए, उसके ऊपर जो होता है छिलका उसको अलग करने के लिए। तो तुष विमोचन करना है तो उसके लिए बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। एक तो आवाहन भी होगा, कूटना। दूसरी बात नख विदलन, नख से भी निकाल सकते एक 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 को करके। तो नाना साधन हुए कि नहीं? अब समझ लीजिए नख विदलन, नख के द्वारा हाथ से एक 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 तुष को निकालेंगे तो वो प्राप्त हुआ, और अप्राप्त कौन हुआ फिर? अवहनन। तो अप्राप्त जो अवहनन मतलब कूटना, तो अप्राप्त जो अवहनन है कूटना, उसको प्राप्त कराने वाली जो विधि उसको कहते क्या? नियम विधि। क्या लक्षण लिखा है? नाना साधन साध्य क्रियायाम, नाना साधनों से साध्य होने वाली जो क्रिया, उस क्रिया में एक साधन प्राप्त हो, समझ लीजिए एक साधन प्राप्त हुआ क्या? नख विदलन। तब उस समय अप्राप्त दूसरा साधन हुआ कौन? अवहनन। तो अप्राप्त से अपर साधन से, और उसको प्राप्त कराने वाला जो विधि उसको क्या कहते हैं? नियम विधि। व्रीहिन अवंती हुआ कि नहीं? तो नियम विधि का क्या वैशिष्ट्य होता है? तो आगे लिख दिया आपको कौंस में, नियम विधौ नियम विधेय। नियम विधि में क्या होता है? विधेय कौन होता है? नियम, कि अवहनन कूट कर रही है तुष विमोचन करो, ये नियम हुआ। सच नियम अप्राप्तांश पूर्णात्मा, वो नियम क्या होता है? अप्राप्तांश को पूर्ण करने के लिए। अवहनन क्या था? अप्राप्त हो गया था, उसको पूर्ण प्राप्त करा दिया। ठीक, इतर व्यावृत्ति तू न विधेया, इस नियम विधि में नख विदलन से मत करो, इतर की व्यावृत्ति ये विधेय नहीं है। तो विधेय कौन है? अवहनन है कि नहीं? विधेय ये नियम, ये विधेय है, ये इसका अंतर है। ठीक है, तो उस प्रकार यहां पर भी कहा गया क्या कि प्राप्त क्या था? ब्रह्म कौन है? तो सिद्धांतियों ने तो बता दिया, सच्चिदानंद घन, जो कि मन का मन है, श्रोत्र का श्रोत्र आदि करके वो ब्रह्म है। किंतु पूर्व पक्षी या शिष्य, शंका करने वाला, समझ रहा था क्या? उपास्य तत्व जो कि अनात्मा है वो ब्रह्म है। ठीक है ना? तो ब्रह्म कौन है ये निर्णय करने के लिए दोनों प्राप्त हो रहे फिर, है कि नहीं? सच्चिदानंदघन ब्रह्म, श्रोत्र का श्रोत्र इत्यादि से, और पूर्व पक्षी कह रहा है कौन? उपास्य तत्व। तो दोनों प्राप्त हुए कि नहीं? अब समझ लीजिए उपास्य तत्व को ब्रह्म समझेगा कौन? पूर्व पक्षी, है कि नहीं? तो अप्राप्त अंश कौन हो जाएगा? श्रोत्र का श्रोत्र, सच्चिदानंदघन ब्रह्म, उसमें ब्रह्मत्व नहीं आएगा, फिर अप्राप्त हुआ, है कि नहीं? तब उसमें ब्रह्मत्व प्राप्त करने के लिए वही ब्रह्म है जो कि श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है आदि, है कि नहीं? वो विधेय हुआ, उसको बताने के लिए आया। तो क्या हुआ फिर? नियमार्थ, है कि नहीं? यहाँ पर नियम जब लेंगे, नियम विधि जब समझेंगे, तब वो इतर की व्यावृत्ति, उपास्य तत्व की व्यावृत्ति, ये विधेय नहीं है। अपितु सच्चिदानंदघन ब्रह्म वही ब्रह्म है जो मन का मन है, श्रोत्र का श्रोत्र है, वो नियम, वो विधेय हुआ। तो नियमार्थ बताया पुनः अंतिम पाद में, नेदम नेदम यदिदम उपासते, एक बात ये हो गई। तो नियमार्थ हुआ। अब परिसंख्यार्थ कैसा होगा उसको भी बताएंगे। तो पहले पुनः एक बार भाष्य की पंक्ति देखिए, नेदम ब्रह्म इति अनात्मन अब्रह्मत्वम, अनात्मा के लिए अब्रह्मत्व पुनः उच्चते नियमार्थम, एक बात हो गई।
क्यों अन्य ब्रह्म बुद्धि परिसंख्यानार्थम वा, है कि नहीं? क्यों अन्य ब्रह्म बुद्धि, अन्य में जो ब्रह्म बुद्धि हो रही है किसमें? उपास्य तत्व में। तो उस ब्रह्म बुद्धि का परिसंख्यान करने के लिए पुनः कह दिया, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो ये परिसंख्यानार्थम ये क्या है, परिसंख्या विधि क्या होती है, उसको भी थोड़ा लिखेंगे, समझेंगे, फिर यहाँ पर घटाएंगे। तो परिसंख्यानार्थम इस के ऊपर पुनः एक टिप्पणी लिखिए। एकस्मिन् कार्ये द्वयोः साधनयोः युगपत् प्राप्तौ इतर व्यावृत्ति परत्वम, परिसंख्या विधेः कार्यम्। परिसंख्या विधेः कार्यम् पूर्णविराम। यथा पंच नखा भक्षा, यथा पंच नखा भक्षा इति। पूर्णविराम कौंस में लिखेंगे थोड़ा। अत्र इतर निवृत्ति एव विधेया, इतर निवृत्ति एव विधेया, अर्धविराम। साधनद्वयस्य नित्य प्राप्तत्वेन नियमस्य फलत्व अयोगात्, नियमस्य फलत्वायोगात् पूर्णविराम। भक्षणस्य रागतः प्राप्तत्वात्, भक्षणस्य रागतः प्राप्तत्वात् न विधेयम्, न विधेयम् अपितु पंचनखेतर व्यावृत्ति विधेया, पंचनखेतर व्यावृत्ति विधेया। पूर्णविराम कौन प्राप्त, अर्थ देखेंगे। देखो भाई परिसंख्या क्या होती है करके। तो एकस्मिन् कार्ये द्वयोः साधनयोः युगपत् प्राप्त हो, कार्य तो एक है, एक कार्य में दो साधन जब युगपत् प्राप्त होते हैं, ठीक है जी, ऐसे समय पर इतर व्यावृत्ति परत्वम, इतर की व्यावृत्ति करना, एक की व्यावृत्ति करना, हटाना एक को, ये काम होता है किसका? परिसंख्या विधि का। इतर व्यावृत्ति परत्वम परिसंख्या विधेय कार्यम। ठीक, उदाहरण पंच नख भक्षा, 5 नख वाले 5 का ही भक्षण करना चाहिए, ये वाक्य है। अब यहाँ पर 5 नख वाले 5 ही भक्षण करना चाहिए, इसका विधान नहीं है, क्योंकि ये परिसंख्या विधि है। फिर विधान किसका है? और विधान 5 नख वाले 5 का ही भक्षण करना चाहिए, ऐसा विधान क्यों नहीं है? तो भक्षण क्रिया ये तो रागत प्राप्त है। लोग 5 नख वाले भी खाते हैं, 5 नख वाले को ही खाते हैं, और बिगर जिनको 5 नख नहीं है ऐसे को भी खाते हैं। तक भक्षण तो रागत प्राप्त है, इसलिए भक्षण का विधान नहीं है, ठीक है ना। फिर विधान क्या है यहाँ पर? तो 5 नख वाले जो 5 है उनको छोड़कर जो इतर है उनको नहीं खाना चाहिए, इतर की व्यावृत्ति, ये यहाँ पर विधेय है। उसमें और इसमें अंतर है। नियम विधि में क्या था? अन्य की व्यावृत्ति नहीं, वह अन्य की व्यावृत्ति नहीं है, विधान है वहां, है कि नहीं। जैसे अवघात क्रिया उसका विधान है,
न कि नख विदलन की निवृत्ति है, ठीक है ना। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, पंच नख वाले पार्ट्स खाना चाहिए ये विधान नहीं है, अपितु इतर की व्यावृत्ति है। इसको कहते हैं क्या, परिसंख्या। दोनों में अंतर समझ में आया। कंस में लिख के दिया है, देखिए अत्र मतलब इस परिसंख्या विधि में इतर निवृत्ति विधेय, इतर की निवृत्ति क्या है, विधेय है। साधन द्वयस्य नित्य प्राप्तत्वेन है नहीं, पंचनक वाले और जिसको पांच नक नहीं है उनको भी नित्य प्राप्त है, भक्षण क्रिया तो नित्य प्राप्त है। साधन द्वयस्य नित्य प्राप्तत्वेन नियम से फलत्वाय होगा, इसलिए नियम करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई फल नहीं है यहाँ पर, वो तो नित्य प्राप्त है। वही लिखा भक्षण से रागत प्राप्त, भक्षण क्रिया तो रागत प्राप्त है, ठीक है ना, इसलिए न विधेयम। फिर क्या करना है, अपितो पंच नखेतर व्यावृत्ति, पांच नख वाले जो है उनको छोड़कर इतरों की क्या करना है, व्यावृत्ति, इतर नहीं खाने चाहिए, ये कहने का तात्पर्य, ठीक है। तो यहाँ पर तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि इतना तो कह दिया था, व्यावृत्ति तो हो चुकी थी, तो भी नेदम ब्रह्म यदिदम उपासते, इससे पुनः अनात्मा की व्यावृत्ति कर रहे तो किस लिए, तो एक तो बताया नियम के लिए और दूसरी बार बता रहे परिसंख्या के लिए, ठीक। अब परिसंख्या के लिए कैसा, तो देखो, तो यहां पर ब्रह्म किसको कहना, दो पक्ष हुए। एक तो श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन इत्यादि से जो कहा गया है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म सबका प्रेरक, ठीक है ना जी, वाणी का वाणी जिससे प्रकाशित होती है वो ब्रह्म, और पूर्व पक्षी के अनुसार, शिष्य के अनुसार वो किसको ब्रह्म कहना चाह रहा था, उपास्य तत्व को। तो दोनों में हुआ कि नहीं ब्रह्मत्व बुद्धि। अब यहां पर ब्रह्म जो है, जो सबका प्रकाशक है, उसको ब्रह्म कहने में तात्पर्य नहीं है, अपितु इतर ब्रह्म नहीं है, इसको कहने में तात्पर्य है। इतर मतलब कौन, उपास्य, अनात्मा, इतर की व्यावृत्ति, वो ब्रह्म नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है। तब ये क्या हो जाएगी, परिसंख्या, ठीक है ना। और जब समझ लीजिए जो श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, जो जिसके द्वारा सब प्रकाशित हो रहा है वो ब्रह्म है, उसको कहने में तात्पर्य रहेगा तो नियम विधि, ठीक है ना। और उसको कहने में तात्पर्य नहीं रहेगा, इतर की व्यावृत्ति में तात्पर्य समझेंगे तो परिसंख्या विधि। तो जो पुनः बताया नेदम यदिदम उपासते, ये जो पुनः डबल बताया, एक तो नियम के लिए, क्यों, परिसंख्या के लिए, ठीक है ना, ये उत्तर दिया है। बात समझ में आई। पंक्ति देखिए, नेदम ब्रह्म इति अनात्मनः, पहले एक वाक्य छोड़ गया, उसको विवास पढ़ता, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि इति उक्ते अपि, मिल गया, ये कहने पर भी नेदम ब्रह्म इति अनात्मनः अब्रह्मत्वम पुनः उच्यते, अनात्मा के लिए अब्रह्मत्व का पुनः उच्चारण कर रहे, क्यों, नियमार्थम, ठीक है जी। क्यों, अन्य ब्रह्म बुद्धि, अन्य मतलब उपास्य तत्व में जो ब्रह्म बुद्धि हो रही थी उसका परिसंख्यान करने के लिए, उसकी व्यावृत्ति के लिए पुनः बताया है, ऐसा समझेंगे। अन्य ब्रह्म बुद्धि परिसंख्यानार्थम, वाह, लग गया पंक्ति, दोनों बात समझ में आई। फिर आगे चलते हैं, तो चौथे मंत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब आगे चलेंगे, पांचवा मंत्र, मंत्रों को पढ़ेंगे। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। मनसा न मनुते येन अहुः मनो मतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदं यत् इदं उपासते। ठीक अन्वय, मनसा यत् न मनुते, मनसा यत् न मनुते येन मनो मतम अहु, मनः मतम अहु, नीचे तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। यत् इदं
कि वह इदम यत, ऐसा करेंगे, इदम यत उपासते इदम न, इदम यत उपासते इदम न। ठीक, देखो भैया, मनसा यत न मनोते, मन के द्वारा जिसका मनन नहीं किया जा सकता है, अपितु येन मनोमतम अहु, जिसके द्वारा मन का ज्ञान होता है, मन का प्रकाशन होता है, या जिसके आश्रय से, जिसके निमित्त से मन अपना कार्य करने के लिए समर्थ होता है। ठीक, तदेव ब्रह्म त्वमिति, उसी को तुम क्या समझो? ब्रह्म समझो। इदम यद उपासते, इस जिसकी उपासना की जाती है, अर्थात जो उपास्य तत्व है, इदम न, यह ब्रह्म नहीं है। हो गया अर्थ? थोड़ा अर्थ लिख लेंगे। मनसा प्रतीक, मनसा बराबर मनोबुद्धि अहंकार चित्तात्मकेन, मनो बुद्धि अहंकार चित्तात्मकेन, मनो बुद्धि अहंकार चित्तात्मकेन अंतःकरणेन, हाँ, चित्तात्मकेन अंतःकरणेन, यत् प्रतीक, यत् बराबर प्रसिद्धम चैतन्य ज्योति ही, प्रसिद्धम चैतन्य ज्योति, न मनुते प्रतीक, बराबर कोपि पुरुषः न जानाति, कोपि पुरुषः न जानाति अर्धविराम, न संकल्पयति, न संकल्पयति अर्धविराम, न वा निश्चिनोति, न वा निश्चिनोति। हो गया पूर्ण विराम। आगे प्रतीक, ये न बराबर मनसा अविज्ञातेन चैतन्य ज्योतिषा, मनसा अविज्ञातेन चैतन्य ज्योतिषा, चैतन्य ज्योतिषा हुआ। प्रतीक लिखे आगे मनः बराबर मनोबुद्धि अहंकार चित्तात्मकम, मनोबुद्धि अहंकार चित्तात्मकम अंतःकरणम, अंतःकरण हुआ। आगे प्रतीक मतम, प्रतीक है मतम बराबर ज्ञातम अर्धविराम, विज्ञातम अर्धविराम, स्वकार्यकरणे समर्थम, स्वकार्यकरणे समर्थम, आहु प्रतीक बराबर कथयन्ति ब्रह्मविदः, कथयन्ति ब्रह्मविदः, पूर्ण विराम। प्रतीक लिखिए तदेव, तदेव ये प्रतीक बराबर मनस प्रकाशकम चैतन्यम एव, मनस प्रकाशकम चैतन्यम एव। ठीक, आगे प्रतीक ब्रह्म बराबर ब्रह्म इति,
त्वं विद्धि प्रतीक, त्वं विद्धि बराबर जानी ही। आगे प्रतीक नेदम यदिदम उपासते, नेदम यदिदम उपासते, सब नेदम यदिदम उपासते बराबर इति अस्य पूर्वोक्तः एव अर्थः, इति अस्य पूर्वोक्तः एव अर्थः पूर्णविराम। एक वाक्यांतिम एतेन एतेन केनेशितं मनः, केनेशितं मनः इति अस्य उत्तरम् उक्तं भवति, इति अस्य उत्तरम् उक्तं भवति। हो गया, केनेशितं मनः इति अस्य उत्तरम् उक्तं भवति, हो गया भाई। चलो भाई अर्थ समझ लेंगे। मनसा मतलब मन बुद्धि अहंकार चित्तात्मक जो अंतःकरण है उसको लेना है मनसा शब्द से, ठीक है जी। अर्थात इनमें से किसी के भी द्वारा मन बुद्धि अहंकार चित्त के द्वारा यत मतलब कौन, जो प्रसिद्ध है चैतन्य ज्योति परमात्मा ब्रह्म, न मनुते अर्थात मन के द्वारा जिसका मनन नहीं किया जाता है, न मनुते, न मनुते का अर्थ कर दिया कोपि पुरुष न जानाति, कोई भी पुरुष उसको मन के द्वारा जानता नहीं है, न उसका संकल्प कर सकता है, न उसका निश्चय कर सकता है, हो गया। अपितु उल्टा क्या, ये न जिसके द्वारा, कौन वो, ये न का अर्थ कर दिया मनसा अविज्ञातेन चैतन्य ज्योतिषा, मन के द्वारा जिसका ज्ञान नहीं होता है ऐसी जो चैतन्य ज्योति, उस चैतन्य ज्योति के द्वारा। मनः मतम, तो मन मतलब मन बुद्धि अहंकार चित्तात्मा के सब अंतःकरण, मतम मतम ज्ञातम जिसके द्वारा मन का ज्ञान होता है, मन का प्रकाशन होता है, विज्ञान होता है, अर्थात मन अपना कार्य करने के लिए समर्थ होता है जिसके आधार पर, ठीक है ना जी। और जिसको मन जानता नहीं, मन जिसको जानता नहीं है किंतु जिसके द्वारा मन ही अपना कार्य करने के लिए समर्थ हो जाता है, स्व कार्य करने समर्थम आहु कथयंती, ऐसा बोलते कौन, ब्रह्मविद ब्रह्मवेत्ता लोग। ऐसा जो तत्व है तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, तदेव मतलब मनस प्रकाशकम चैतन्यमेव, मन को भी प्रकाशित करने वाला जो चैतन्य तत्व है वही क्या है, ब्रह्म, ब्रह्म इति त्वं विद्धि जानी, उसी को तुम ब्रह्म समझो, हो गया। फिर आगे नेदम यदिदम उपासते, चौथा पाद इतिहास, इसका तो पूर्वोक्त एवं अर्थ, पहले इसके पहले मंत्र में भी ऐसा ही अंतिम का पाद आया था, वहां पर इन शब्दों का जो अर्थ किया है वही अर्थ यहाँ पर भी समझना चाहिए। तो इस मंत्र के द्वारा क्या हो गया भाई, तो जो प्रथम मंत्र में प्रश्न पूछा था के निषेतम पतितम मनः पतति इत्यादि करके, तो उसका उत्तर दे दिया है कि नहीं, के न ईशितम मनः इत्यस्य उत्तरम उक्तम भवति, ये न आहुर मनो मतम इत्यादि से सब उत्तर दे दिया, हो गया जी। अब इस मंत्र का आशय लिखिए एक वाक्य में, मनसा यत् नैव ज्ञायते, मनसा यत् नैव ज्ञायते अर्धविराम, मनः स्वरूपम, मनः स्वरूपम यच्च जानाति, यच्च जानाति तदेव ब्रह्म इति, तदेव ब्रह्म इति, हो गया जी। चलिए भाई, मनसा यद नैव ज्ञायते, मन के द्वारा जो जाना नहीं जाता है, और मन का स्वरूप यद जो जानता है, जिससे प्रकाशित होता है, तदेव ब्रह्म, वही क्या है, ब्रह्म है, हो गया भाई। चलिए भाष्य में
यन मनसा न मनुते, मिला पंक्ति? हाँ, तो जो मन के द्वारा जिसका मनन नहीं होता है, ये कहा था? तो मन क्या है जी? तो मन इति अंतःकरणम, भाष्य में मन मतलब क्या? मन शब्द से क्या लेना है? अंतःकरण। तो बोलेंगे भाई मन शब्द का अर्थ बुद्धि भी हो सकता है, क्योंकि अंतःकरण लिया तो अंतःकरण के बहुत भेद है, बुद्धि भी है, मन भी है, चित्त भी है, अहंकार भी आदि करके। तो उत्तर दे रहे भाष्यकार, बुद्धि मनसो एकत्वेन गृह्यते, बुद्धि और मन इन दोनों का अभेद समझकर मन शब्द का अर्थ कर दिया क्या? अंतःकरण। और इसी बुद्धि और मन में चित्त और अहंकार का भी क्या समझना है? अंतर्भाव। ठीक है जी। तो देखिए, तो पंक्ति कैसा पढ़ता हूं, थोड़ा अन्वय करके समझिए। तो पहला सरल है, यन मनसा न मनुते, ठीक हो गया ना? यहाँ से यन मनसा न मनुते शुरू से, फिर दो शब्द छोड़ दीजिए, 2 3 आगे, बुद्धि मनसो हो एकत्वेन, फिर पीछे मन इति अंतःकरणम गृह्यते। ठीक, देखो भाई, बुद्धि मनसो एकत्वेन, एकत्वेन करते अभेदात, मन और बुद्धि इन दोनों का अभेद होने से, अभेद समझकर मन शब्द से अर्थ लेना है क्या? अंतःकरण। ठीक है ना जी? मन इति अंतःकरणम गृह्यते, होगा इतना? बोलेंगे ठीक है, मन क्या चीज है? तो मन की व्युत्पत्ति कर रहे हैं, मनुते अनेन इति मन, ठीक है ना? जिसके द्वारा मनन किया जाता है उसको बोलते हैं मन, जिसके द्वारा ध्यान किया जाता है अर्थात मनन किया जाता है उसका नाम है क्या? मन। अर्थात मनन क्रिया के प्रति वो क्या है? कारण है। कौन? मन। अब पुनः प्रश्न आएगा कि भाई मनुते अनेन इति मन, इस व्युत्पत्ति के अनुसार ये तात्पर्य निकल रहा है कि मनन क्रिया के प्रति वो कारण है। कौन? मन। अन्य क्रिया के प्रति कारण नहीं है, ऐसा कोई समझेगा? तुरंत भाष्यकार कह रहे नहीं नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। भले मनुते अनेन इति मन, ये व्युत्पत्ति कर दिया, इससे मनन क्रिया के प्रति वो तो कारण ही है। कौन? मन। किंतु अन्य क्रिया के प्रति भी वो कारण है, इसीलिए आगे का शब्द दे रहे सर्वकरण साधारणम, ठीक नहीं? सभी करणों के लिए वो क्या है? साधारण। बोलेंगे क्यों? हेतु दे रहे उसके लिए, सर्व विषय व्यापकत्वात्। मिल गया जी? सर्व विषय व्यापकत्वात्। तो इस वाक्य को भी कैसा पढ़ेंगे? तो देखो भाई, तो मनुते अनेन इति मन, ये तो ठीक है। आगे देखिए, आगे 2 शब्द छोड़कर सर्व विषय व्यापकत्वात्, फिर पीछे सर्वकरण साधारणम। ठीक, अर्थ देखिए, ये हेतु हो गया सर्व विषय व्यापकत्वात्। किसके लिए? सर्वकरण साधारण मन है इस बात को बताने के लिए। तो मन कैसा है? सभी करणों के लिए साधारण है। कौन? मन। सभी करणों के लिए साधारण है मतलब क्या? तो बाकी की जो करण है चक्षुरादि, उनके लिए भी वो सहायक है। कौन? मन। मन की सहायता नहीं रहेगी तो चक्षुरादि इंद्रिय अपने अपने विषय का ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन इसलिए सभी करणों के लिए वो क्या हो गया? साधारण। कौन? मन। जैसे चक्षु का और रूप गुण का सन्निकर्ष हो गया, किंतु उस चक्षु के साथ मन का संबंध नहीं है, तो चक्षु का और रूप का संबंध होने पर भी चक्षु के द्वारा रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? उसी प्रकार श्रोत्र और शब्द का सन्निकर्ष हो गया तो भी यदि श्रोत्र और मन का संबंध नहीं रहेगा तो श्रोत्र के द्वारा शब्द का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो सभी करणों के लिए सहायक हुआ कौन? मन। इसलिए उसको कह दिया सर्वकरण साधारण। हो गया कि नहीं? तो सर्वकरण साधारणम, ये जो भाष्य में शब्द आया है उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं।
सर्वेंद्रिय सहकारित्वेन सर्वेंद्रिय सहकारित्वेन इंद्रिय क्रिया सामान्यम प्रति इंद्रिय क्रिया सामान्यम प्रति करणम इत्यर्थः। ठीक है जी, अर्थ देखिए। सर्वेंद्रिय सहकारित्वेन, सभी इंद्रियों के लिए सहकारी होने से, कौन? मन। सहकारित्वेन इंद्रिय क्रिया सामान्य प्रति, कोई भी इंद्रिय हो उसकी क्रिया सभी क्रियाओं के प्रति करण है, कौन? मन। इसलिए उसको कह दिया यहाँ पर क्या? सर्वकरण साधारण। क्यों भाई? हेतु क्या है? सर्व विषय व्यापकत्वात्, सर्व विषय व्यापकत्वात् सर्वकरण साधारणम। तो सर्व विषय व्यापकत्वात् मतलब क्या भाई? ठीक है ना, तो उसका भी अर्थ लिखेंगे, सर्व विषय व्यापकत्वात्। इसका सर्वेंद्रिय विषय ज्ञाने सर्वेंद्रिय विषय ज्ञाने जननीये तत्संबंधस्य अपेक्षितत्वात् हो गया। ये देखिए भैया अर्थ किस सर्व विषय व्यापकत्वात् का अर्थ है सर्वेंद्रिय विषय, किसी भी इंद्रिय के द्वारा, है कि नहीं? विषय ज्ञाने जननीय, चक्षु के द्वारा रूप का ज्ञान उत्पन्न करना हो, चाहे श्रोत्र के द्वारा शब्द का ज्ञान करना हो, रसन इंद्रिय के द्वारा रस का ज्ञान करना हो, किसी भी इंद्रिय के द्वारा जब ज्ञान उत्पन्न करना रहता है तब तत्संबंध से अपेक्षित, उस इंद्रिय के साथ मन का संबंध अपेक्षित है। और मन का संबंध उस इंद्रिय के साथ नहीं रहेगा तो इंद्रिय के द्वारा विषयों का ज्ञान होता नहीं है। इसलिए कह दिया सर्व विषय व्यापकत्व। ठीक है ना, सभी इंद्रियों के द्वारा अपने अपने विषय का ज्ञान होते समय उस इंद्रियों के साथ मन का संबंध होना अपेक्षित है। इसीलिए सर्व विषय व्यापक होने से सर्वकरण साधारण है कि नहीं? सभी ज्ञान क्रिया के प्रति साधारण है करण, कौन? मन। होगा इतना। अब ये तो कह दिया, इसकी व्युत्पत्ति भी कर दिया, मनुते अनेनैति मनः। और यहाँ पर श्रुति में जो मन शब्द आया तो उससे अंतकरण लेना, और वो अंतकरण अर्थात मन सभी करण के लिए साधारण है, सभी विषय के लिए व्यापक होने से, ये सब बात कह दी। अब उस मन का स्वरूप क्या है उसको बता रहे आगे के पंक्ति के द्वारा। ठीक है ना, मन का लक्षण कह दिया। अब श्रुति मुख से उस मन का स्वरूप दिखा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है? श्रुति काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा धृति रधृति, है कि नहीं? रधृतिर धीर धीर भीर इति एतत् सर्वं मन एव इति। हो गया ये बृहदारण्यक उपनिषद। तो कह रहे मन क्या? काम, संकल्प, काम मतलब इच्छा, संकल्प, विचिकित्सा, विचिकित्सा मतलब संशय, पुनः श्रद्धा, पुनः अश्रद्धा, धृति, धृति मतलब धैर्य, अधृति मतलब अधैर्य, धी लज्जा, धी बुद्धि, भी भय इति एतत् सर्वं मन एव। ये सब मन की क्या वृत्तियां है, ये सब मन ही है। ठीक है जी। इससे और एक लाभ हो गया, ऊपर कहा था क्या? बुद्धि मनसो एकत्वे, बुद्धि मनसो एकत्वेन, मन इति अंतकरण, बुद्धि और मन को एक समझकर मन शब्द से क्या लेना है? अंतकरण। तो उसको भी बल मिल गया, क्योंकि इसमें सब बताया जो भी है, काम संकल्प बुद्धि आदि, ये सब क्या है? मन ही है कि नहीं? इसका मतलब बुद्धि और मन दोनों एक समझकर मन शब्द से क्या लिया? अंतकरण। हो गया जी।
श्रुति भी उस कथन के लिए अनुकूल बन गई यहाँ पर। तो काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृतिर धृतिर धीर 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 भीति तत्सर्वम मन इति श्रुते है। ये श्रुति है। इस श्रुति से क्या सिद्ध हुआ? तो कामादि वृत्ति मन मन, कामादि वृत्तियों वाला हो गया कौन? मन है कि नहीं? अर्थात मन के सब धर्म है, धर्मी हो गया मन, और काम संकल्प ये सब क्या हो गए? मन के धर्म। कामादि वृत्ति से युक्त हुआ कौन? मन। चलिए, तेन मनसा लगा पंक्ति। तो तेन मनसा, तो मनसा यत, तो मनसा और यत ये प्रतीक है भाई। अभी तक मन का व्याख्यान किया, मन क्या है, और इस प्रकार के मन के द्वारा है कि नहीं? तेन मनसा यत, यत शब्द का अर्थ कर रहे हैं चैतन्य ज्योति। यत मतलब चैतन्य ज्योति। मनसा अवभासकम है कि नहीं? चैतन्य ज्योति कौन है? वो मन का अवभासक है। अवभासक न मनुते, प्रतीक है न मनुते। इसका अर्थ है न संकल्पयति नापि निश्चिनोति। ठीक है ना? न संकल्पयति अर्धविराम नापि निश्चिनोति। न संकल्प करता है न निश्चय करता है। कौन? नापि निश्चिनोति। आगे लोक, लोक पद है क्या? है ना? आपके पुस्तक में नहीं है तो पर समझना चाहिए वहां पर लोक है। नापि निश्चिनोति लोक। होगा इतना? थोड़ा सा अन्वय करके पढ़ेंगे। तेन मनस यहाँ से शुरू किया था ना, लोक तक इतने शब्दों का अन्वय करना है कि नहीं? तो कैसा पढ़ता हूं मैं अभी देखिए। तेन मनसा, फिर अंतिम का शब्द लोक, पुनः पीछे यत मनस अवभासकम चैतन्य ज्योति। मनस अवभासकम चैतन्य ज्योति न मनुते न संकल्पयति नापि निश्चिनोति। ये हो गया अर्थ। देखिए आप, तेन मनसा, उस मन के द्वारा लोक, यत, यत मतलब प्रतीक है जिसको, किसको? जो कि मन का अवभासक है, ऐसी जो चैतन्य ज्योति उसको न मनते। कौन? लोक। मन के द्वारा लोक जिसका मनन नहीं कर सकते है कि नहीं? जैसे घट का लोक मन के द्वारा संकल्प कर सकते हैं या निश्चय कर सकते हैं, करते हैं कि नहीं? ये घट है करके मन के द्वारा लोक निश्चय करते। उस प्रकार लोक मन के द्वारा जिसके बारे में मतलब किसके बारे में? जो कि मन का अवभासक है, ऐसे जो चैतन्य ज्योति उसका न संकल्प कर सकते न निश्चय कर सकते। वही मनस अवभासकम चैतन्य ज्योति न मनुते न संकल्पयति नापि निश्चिनोति। होगा इतना? क्यों नहीं कर सकते भाई उसका निश्चय या मनन संकल्प चैतन्य का? उसका उत्तर हेतु दे रहे हैं। मनस अवभासकत्वेन नियंत्रित्वात्। हेतु है, जिस चैतन्य ज्योति को जानना है वो चैतन्य ज्योति क्या है? मन का नियंता है, नियामक है, और नियम्य है कौन? मन। तो नियम्य ऐसा जो मन उसके द्वारा अपना जो उसका जो नियामक है उसका चिंतन नहीं कर सकता है। ठीक है ना? इसलिए न मनोते। तो क्या लिखा है? मनस अवभासकत्वेन नियंत्रित्वात्। नियंत्रित्वात्, नियंत्रित्वात् मतलब नियंता है। कौन? चैतन्य ज्योति क्या है? नियंता है। किसका? मन का। क्यों? अवभासक होने से। ठीक है ना? नियंत्रित्वात् मतलब नियामकत्वात्, नियामक होने से। अब भाई क्या नियामक है, क्या नियमन करता है चैतन्य ज्योति मन का? तो अवभाषण करना यही उसका नियमन है, उससे अतिरिक्त तो कोई नियमन नहीं है। प्रकाशित करना यही उसका क्या है? नियमन है। तो यहाँ पर जो ये आया पद मनस अवभासकत्वेन तृतीया, अभेदार्थ में तृतीया है, उस पर एक वाक्य लिखेंगे टिप्पणी।
अत्र अभेदार्था तृतीया, अत्र अभेदार्था तृतीया, अर्धविराम, अवभासकात्मक नियंतृत्ववत्वात्, अवभासकत्वात्मक अवभासकत्वात्मक नियंतृत्वत्वात् नियंतृत्ववत्वात् इत्यर्थः। हो गया जी। अर्थ देखिए, तो यहाँ पर तृतीया है ना, तो कार्य कारण भाव का द्योतक तृतीया नहीं है कि अवभाषक होने से वो नियंता है, ऐसा नहीं। तो क्या है फिर, अभेदार्थ में तृतीया है, तब अर्थ निकल आता है अवभाषकत्वात्मक नियंता, नियंतृत्व है। अवभाषण करना यही नियंतृत्व है, यही नियामकत्व है। किसमें? चैतन्य ज्योति में। चैतन्य ज्योति नियामक है, नियंता है किसका? मन का। तो मन का नियामक चैतन्य ज्योति मतलब क्या? मन का अवभाषक चैतन्य ज्योति है। अवभाषक मतलब प्रकाशक, अर्थात मन को प्रकाशित करने वाली कौन हुई? चैतन्य ज्योति। तो मन को प्रकाशित करना यही उसका नियंतृत्व है। लग गया जी। तो नियामक कौन हुआ? चैतन्य ज्योति। और नियम्य कौन हुआ? मन। इसलिए नियम्य ऐसा जो मन है कि नहीं, वह क्या? चैतन्य ज्योति का मनन नहीं कर सकता है, संकल्प नहीं कर सकता है। ठीक है ना। राजा और सेवक, नियामक है राजा, नियंता, और नियम्य है कौन? सेवक। तो सेवक जो है वह राजा के लिए कोई आज्ञा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो नियामक है और ये नियम्य है। हो गया कि नहीं? इस प्रकार। चलिए पंक्ति, मनसः अवभासकत्वेन नियंतृत्वात्। होगा इतना? आगे चलिए। सर्व विषयम प्रति, अब मन के द्वारा क्यों उसका मनन नहीं किया जा सकता है चैतन्य ज्योति का? और बात बता रहे हैं। ठीक है। सर्व विषयम प्रति प्रत्यक एव इति स्वात्मनि न प्रवर्तते अंतःकरणम। स्वात्मनि अंतःकरणम न प्रवर्तते, यह अर्थ है। कैसे? देखिए, सर्व विषयम प्रति, जितने भी विषय है कि नहीं, भाष्य पदार्थ है, प्रकाशित होने वाले पदार्थ है, सभी के लिए प्रत्यक कौन है? प्रत्यक मतलब अभ्यंतर, अंदर रहने वाला, उनका आत्मा चैतन्य है। ठीक है ना जी। अधिष्ठान सबका कौन है? चैतन्य। अध्यस्त पदार्थ का आत्मा कौन होता है? अधिष्ठान। अध्यस्त पदार्थ सर्पाधिक, उसका आत्मा कौन है? रज्जु, अधिष्ठान। उसके अतिरिक्त तो हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना जी। तो वही कह रहे, सर्व विषयम प्रति प्रत्यक एव इति, ऐसा होने से स्वात्मनि, अपने स्वरूप में, अंतःकरणम न प्रवर्तते, प्रवृत्त नहीं होता है। पीछे भी यह विषय क्या था एक बार, आप पीछे है कि नहीं? क्या कोई भी वस्तु अपने स्वरूप में प्रवृत्त नहीं होती है कि नहीं? वही कहा। तो सर्व विषयम प्रति पंक्ति है कि नहीं, उसके ऊपर भी एक वाक्य लिखते हैं। स्वभाष्यम सर्वम प्रति, स्वभाष्यम सर्वम प्रति प्रत्यगात्मा एव चैतन्यम, प्रत्यगात्मा एव चैतन्यम इति स्वात्मनि तस्मिन् अंतःकरणं न प्रवर्तते इत्यर्थः। अंतःकरणं न प्रवर्तते इत्यर्थः। और देखिए, स्वभाष्यम सर्वम प्रति, अपने द्वारा भाष्य जो भी विषय है सबके प्रति प्रत्यगात्मा कौन है? चैतन्य। प्रत्यगात्मा एव चैतन्य इति, ऐसा होने से स्वात्मनि तस्मिन्, अपना ही स्वरूप जो भाष्य पदार्थ का वास्तविक स्वरूप जो है वो चैतन्य, उसके प्रति अंतःकरणम न प्रवर्तते, अंतःकरण अर्थात मन प्रवृत्त होता नहीं है।
सर्व विषय प्रति प्रत्यगेवैति स्वात्मनि न प्रवर्तते अंतःकरणम। लगा इतना? आगे चलिए। अंतस्थेन ही चैतन्य ज्योतिषा अवभासितस्य मनसः मनन सामर्थ्य। ठीक है जी, मन में मनन करने का सामर्थ्य है। किसके कारण? उस भीतर जो चैतन्य ज्योति उसके कारण। वही लिख रहे अंतस्तेन ही चैतन्य ज्योतिषा, भीतर में स्थित, अंत मतलब अंदर, मन के अंदर, मन का अधिष्ठान रूप से, अंतस्तेन ही चैतन्य ज्योतिषा, उस चैतन्य ज्योति के द्वारा अवभासितस्य, अवभासितस्य नाम प्रकाशितस्य, प्रकाशितस्य, प्रकाशित कौन हुआ? मन। तो मनसः, मन का मनन सामर्थ्य, मन में मनन करने का जो सामर्थ्य है वो किसके कारण? चैतन्य ज्योति के कारण। ठीक है। तेन, आगे की पंक्ति, तेन सवृत्तिकम मनः, है कि नहीं? तेन, उस चैतन्य ज्योति के द्वारा ही सवृत्तिकम मन, सवृत्ति मतलब वृत्ति सहित मन, मन की बहुत सारी वृत्ति बताई, काम, संकल्प, विचिकित्सा इत्यादि। तो वृत्ति सहित मन येन ब्रह्मणा, है कि नहीं? तो सवृत्ति का मनो येन, मनो येन ये प्रतीक है। तो येन का अर्थ मतलब ब्रह्मणा, वृत्ति सहित जो मन है वह येन ब्रह्मणा मतम, मतम प्रतीक है, मतलब विषयीकृतम अर्थात व्याप्तम। अहु, अहु का अर्थ कर दिया कथयंती, कौन? ब्रह्मविदः। तो ब्रह्मविदः कथयंती, क्या कहते ब्रह्मवेत्ता लोग? कि वृत्ति सहित मन ब्रह्म के द्वारा मतम विषयीकृतम व्याप्तम, है कि नहीं? उस ब्रह्म के द्वारा ही व्याप्त है कौन? मन। क्योंकि अवभाषक जो होता है वह अवभाष्य में व्याप्त होता है। ठीक है ना? भाषित होने वाले जितने पदार्थ है उसमें व्याप्त होता है कौन? अवभाषक। तो अवभाषक हुई चैतन्य ज्योति, उससे व्याप्त हुआ फिर कौन? अवभाष्य, ऐसा मन। कथयन्ति तस्मात् तदेव, तदेव प्रतीक, मनस आत्मानं प्रत्यक् चेतयितारम ब्रह्म विद्धि। तो ब्रह्म विद्धि भी प्रतीक है। तो अर्थ समझ लेंगे। तस्मात् तदेव, इसके बाद थोड़ा कैसा पढ़ेंगे देखिए। तस्मात् तदेव, दो शब्द छोड़कर, नहीं मनस भी लेंगे। तस्मात् तदेव मनसः, तदेव मनसः एक शब्द छोड़कर, प्रत्यक् चेतयितारम, पीछे आत्मानं ब्रह्म विद्धि। इसलिए तदेव मतलब मनस प्रत्यक् चेतयितारम, प्रत्यक्ष कहते अंदर, भीतर। तो मन के भीतर चेतयिता, चेतना भरने वाला, मन को स्फुरन देने वाला, मन को सामर्थ्य देने वाला जो आत्मा है, मनस प्रत्यक्ष, मन के भीतर रहकर उस मन को चेतना देने वाला, स्फुरन देने वाला, शक्ति देने वाला जो आत्मा, चेतयितारम आत्मानम, उस आत्मा को क्या करो? ब्रह्म विद्धि, ब्रह्म समझो। मन को शक्ति जिससे मिल रही है वो ब्रह्म है, ये समझो। ठीक। नेदम, नेदम ये प्रतीक है। तो अंतिम का जो पाद है ना, नेदम यदिदम उपासते, तो उसके लिए लिख रहे भाष्यकार नेदम इत्यादि पूर्वपद, मतलब नेदम यदिदम उपासते, इसकी व्याख्या जैसे पहले मंत्र, इसके ऊपर वाले मंत्र में की थी, वैसे ही इसकी व्याख्या समझनी हो गया। ये 5वां मंत्र का व्याख्यान पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णादाय पूर्णमेवावशिष्यते।